नमस्कार, मैं संदीप शुक्ला। आज बात करने आया हूं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में एक कांग्रेसी विधायक के घर घुसकर एक कुछ धर्म विशेष के लोगों ने एक कांग्रेसी विधायक के घर तोड़फोड़ की, आगजनी की और उनकी उस कृत्य से एक बात साफ थी कि विधायक और उनके परिवार के लोगों को वो मार देना चाहते थे। पुलिस की सूझबूझ और पुलिस के अपनी कर्तव्यपरायणता की वजह से वह हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन उग्र भीड़ को शांत करने और तितर बितर करने में कई लोगों की जाने गई है। पहले एक बार बात करते हैं कि आखिर मामला क्या था। मामला था कांग्रेसी विधायक के एक रिश्तेदार ने फेसबुक या किसी सोशल साइट पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कोई भड़काऊ पोस्ट थी, जिसके चलते कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध इतना बड़ा कि इसमें पीएफआई और एसडीपीआई के से जुड़े लोग इस पूरे मामले में शामिल हो गए। विरोध में एसडीपीआई के प्रमुख जो है वहां के मुजम्मिल पासा, उन्होंने पूरा नेतृत्व किया और विरोध इतना बढ़ाया कि एक प्री प्लान तरीके से विधायक के घर पर हमला कर दिया। कई लोगों को लेकर हमला किया, इसलिए पुलिस को भी काफी मुस्तैद होना पड़ा। उसके बावजूद मुजम्मिल पासा के लोग उस घर में घुसे और जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन कांग्रेसी विधायक एक कमरे में अपनी बिल्डिंग की आखिरी छोर पर वहां सुरक्षित बचे रहे और इसके बीच पुलिस ने उन्हें बचा लिया। अब बात करते हैं कि ये पूरा मामला वहां पे सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस पूरे मामले की जांच अपने अंदर ली है और इस पूरे मामले की जांच वो कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की भड़काऊ पोस्ट के लिए अब कोर्ट नहीं है? क्या कोर्ट में जाकर ऐसे मामलों पर न्याय नहीं मिलेगा? क्या पुलिस ऐसे मामलों में न्याय नहीं दिला सकती? क्या वो जो मुजम्मिल पासा या उसके समर्थक कोर्ट और पुलिस से भरोसा खो चुके थे, क्या अब एक समुदाय विशेष जो है अब कोर्ट या पुलिस थाने के बजाय खुद ही निर्णय लेकर फैसला लेना चाहेगा? हालांकि इसी तरह की बात ओवैसी ने की थी। ओवैसी के साथ साथ कई ऐसे बड़े नेताओं ने भी की थी जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर राम मंदिर का विरोध किया था और राम मंदिर के विरोध के चलते उन्होंने गलत बयानबाजी की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया था राम मंदिर का, उसके साथ साथ असुद्दीन ओवैसी ने किया था, मुनव्वर राणा ने किया था, साजिद रशीदी ने किया था और उसके साथ साथ शफीकुर रहमान बर्क ने किया था जो समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर एक समुदाय विशेष पर इतने लोग मंदिर जैसे मामले पे, हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम और उनके मंदिर और सुप्रीम कोर्ट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है उसके खिलाफ जाकर बोलते हैं, उनके खिलाफ ऐसी कोई आवाज नहीं उठती। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो बेंगलुरु में पैगंबर जी के खिलाफ बोलने पर इस तरह का वाकया रच लेते हैं कि जिसमें कांग्रेसी विधायक की जान जा सकती है या कांग्रेसी विधायक के परिवार के लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं, उनके घर को खत्म कर देना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में 90 लोगों की गिरफ्तारी की है और कई अभी भी उसमें इस पूरे मामले में साजिश में जो शामिल थे वो फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली जैसे मामले, दिल्ली में जिस तरीके से प्री प्लान तरीके से दंगे हुए थे, दंगों में पीएफआई और दूसरे जो इस्लामिक संगठन है जिन्होंने ऐसे मामले में मदद की थी, इस मामले में मदद करते हुए उन दंगों को अंजाम दिया था। पूरे मामलों को बहुत पहले से इसकी व्यूहरचना तैयार की गई थी। इस मामले में भी माना जा रहा है कि इस दंगे को भड़काने के लिए, लोगों को जो उकसाने के लिए बेंगलुरु में भी पहले से प्लानिंग की गई थी। क्योंकि सवाल यह उठता है कि अगर किसी पोस्ट से भड़के लोग अगर नाराज होते तो नाराज होने के साथ साथ
वो या तो नारेबाजी करते या ज्यादा से ज्यादा पथराव करते, लेकिन वहां पर पेट्रोल बम मौजूद थे, एसिड बम मौजूद थे और उसके साथ साथ बड़े हथियारों के साथ लोग उस कांग्रेसी विधायक के घर पहुंचे थे और पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। ऐसे में इस यहां दो तरह की बातें निकलकर सामने आती है। एक तरफ आप किसी के आस्था के सबसे बड़े केंद्र प्रभु श्री राम के मंदिर पर सवाल उठाते हो, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हो, लेकिन एक समुदाय विशेष शांत रहता है, चुप रहता है, ऐसी कोई हरकत नहीं करता है जिससे कानून या कानूनी व्यवस्था को जो है चोट पहुंचे। तो आखिर ऐसे धर्म विशेष के कुछ लोग कैसे उनको पीएफआई या दूसरे संगठन भड़काकर ऐसी चीजें, ऐसी हरकत करने को मजबूर करते हैं, ये समझने की जरूरत है। लेकिन इस मामले को इस नजरिए से देखना चाहिए कि अगर यही मामला उस कांग्रेस विधायक की जगह किसी दूसरी पार्टी यानी भाजपा का नेता रहा होता तो यह मामला पूरी तरह से राजनीति और राजनीतिक षड्यंत्र के दायरे में होता। लेकिन इस पूरे मसले में मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जो सेंट्रल क्राइम ब्यूरो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले में बहुत जल्द मुजम्मिल पासा और इस पूरे षड्यंत्र में शामिल लोगों की गिरफ्तारी होगी। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि जब आप किसी दूसरे के धर्म, किसी दूसरे के आस्था से खिलवाड़ करते हो तब आप पर कोई ऐसा सवाल नहीं करता है, लेकिन आप पर या आपके धर्म पर जब सवाल उठता है तो आखिर इतना तगड़ा विरोध, इस तरह का विरोध आखिर आप कैसे करते हो? आखिर आपके पास में कोर्ट जाने या आपके पास पुलिस स्टेशन जाने, अपनी शिकायत दर्ज कराने और न्यायिक प्रक्रिया से न्याय पाने की स्थिति आप क्यों नहीं पालते हो? आज के लिए बस इतना ही और इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जाता हूं कि आखिर क्या देश में अब जंग की राजनीति होगी? क्या न्याय पाने के लिए लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बनेंगे? क्या लोग कोर्ट और पुलिस थाने नहीं जाएंगे और इसी तरीके से लोग न्याय पाएंगे? और ऐसे में क्या पीएफआई या एसडीपीआई जैसे वो संगठन जो देश में नफरत और दंगे की राजनीति कर रहे हैं, क्या ऐसे संगठनों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।